यस, ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ भैया। तो यहाँ तक की तो अब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये तो आपको हाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। हमने ज्यादा कुछ किया भी नहीं अभी, है ना। हाँ। देखो, तो ये बता रहा था मैं कि ये कैसे सोल्व किया हमने, ठीक है। देखो, ये आता है अपने पास 4ab के इक्वल, ठीक है। हम्म। तो पहले अगर हम इसको देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो। ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। हम्म। माइनस बाहर ले लेंगे, याद रखना ब्रैकेट के बाहर होता है, ठीक है। a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब अपने पास ये हो जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पे भी आएगा, माइनस इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab, सही है। माइनस माइनस हम्म। प्लस होता है, अगर मैं माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ देन इट्स प्लस, करेक्ट। माइनस एंड माइनस हम्म। प्लस होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल, हम्म। क्या है अपने पास, इन दोनों टू को ऐड ए कर देंगे। हाँ। 2ab फोर प्लस, ए बी। यस, 4ab के इक्वल आ गया। समझ में आ गया 4ab के इक्वल कैसे है। हम्म। हम्म। तो ये चीज याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। एनडीए में तो आए हुए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। Okay, देखो अब ये लास्ट वाली एंटिटी हमने कर ही ली थी, ठीक है। लिखवा देता हूँ, एक बार हम्म। दोबारा से याद कर लिया हूँ, भूलना नहीं है अगली बार, ठीक है ना। ये हाँ। नॉर्मली किसी भी टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, हमेशा वो ये तो पूछे ही पूछता है ये कई बार, ठीक है। इसीलिए हम्म। मैंने पूछी थी ये चीज, a² प्लस b² प्लस स्क्वायर सी c² स्क्वायर। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और मैं इसको हम्म। कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस, इन सबको टू में कॉमन ले सकते हैं, इन सब में से टू, हाँ। टू हाँ टू, ब्रैकेट में ए प्लस ए बी बी, प्लस सी। हाँ bc प्लस ca, ठीक है। हाँ। हाँ तो ये आ गया अपने पास a+b का होल स्क्वायर, या एंटिटी आ गई, क्लियर है। हम्म। ऑल राइट, ठीक है। तो ये थी भाई अपने पास ये बेसिक क्या एंटिटी, मेरे को सारी की सारी याद चाहिए, थोड़े। हाँ ठीक है। ओके, ये सारी एंटिटी याद करके लाना भाई, और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है अपने को, ठीक है। हाँ। तो या अब हम अगले बेसिक टॉपिक के ऊपर चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम्म। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक से पहले लीनियर देखेंगे, समझो, ठीक है। सबसे पहले लीनियर क्या होता है पता है, लीनियर इक्वेशन आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर जो लाइन में होती है, दो लाइन। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, जैसे ये होता है अपने पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। y हम्म। इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। हम्म। जस्ट सेकंड, एक सेकंड, ये मैंने एग्जांपल गलत दे दिया थोड़ा, हाँ, ठीक है। वैसे सही तो ये भी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लेता हूँ ax प्लस बी है। bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको जीरो मत लिखो, ठीक है। जीरो नहीं लिखना इसको, ठीक है। हम्म। फिर ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, राइट। हम्म। अब देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या बना, यहाँ पे y लगा दो आप, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या बना, जिसका x का कोफिशिएंट या कोई भी लीनियर हो उसका कोफिशिएंट क्या हो, 1, गॉट इट, हम्म। ठीक है। उसकी पावर में क्या हो, 1 हो, समझ में आई। हम्म। ठीक है, x की पावर में क्या हो, 1 हो, ठीक है। पावर में कितना होगा, 1, उसे हम बोलते हैं वन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम्म। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट देखो 1 है, x की पावर में, हम्म। y की पावर में भी 1 है, ठीक है। जिसकी हम्म। पावर 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, सही है। हम्म। हम्म। हाँ,
और जिसकी अगर अपने पास x की पावर 2 हो जाएगी, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, गॉट इट। हम्म। इसमें x की पावर क्या है अपने पास? 2। 2। यस, तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम्म। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अगर मैं ये लगा देता हूं, अगर अपने पास थर्ड वाला एग्जांपल है, ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, गॉट इट। हम्म। तो ये क्या बन जाएगी अपने पास? इसकी पावर 3 है। हम्म। तो ये बन जाएगी रूट। अपने पास क्या? रूट में। मैंने ये पूछा ना कि लीनियर इक्वेशन हम किसे बोलते हैं जिसकी x की पावर क्या हो? 1। 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं जिसकी x की पावर कितनी हो? 2। 2। और जिसकी अगर पावर 3 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आई एम आस्किंग दिस। उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, गॉट इट। क्यूबिक इक्वेशन। हाँ, उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, उसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। सही है? हम्म। हाँ। यस, इसे बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन। और अगर मान लो जिसकी पावर एन होती है, ठीक है, एन का मतलब होती है कि इनफाइनाइट पावर। अब बोलोगे जैसे कि एक्स की पावर 4 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे भैया हम? ठीक है, तो ऐसी तो एक्स की हाँ। पावर हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम जो इंक्लूड करते हैं वो 3 पावर तक इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हम जो मानते हैं हम्म। वो 1 पावर को लीनियर, 2 पावर को क्वाड्रेटिक, 3 पावर को क्यूबिक इक्वेशन, सही है। हम्म। 4 पावर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। हम्म। ऑल राइट। हाँ। ये होता है अपने पास, ठीक है। ऐसे ही आपने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, पोलिनोमियल। तो उसमें हम पोलिनोमियल एक्स की पावर एन होता है उसके अंदर, हम्म। समझ रहे हो? उसके अंदर एक्स की पावर एन होता है, ठीक है, पोलिनोमियल हम्म। में, जिसमें एन पावर हो जिसकी, ठीक है। तो अब हम बात करें हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो, अब हम बहुत प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे भाई यहाँ पे। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम्म। देखो, होता क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जो भी इस फॉर्म में होगा ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और एक बात हम्म। समझना, सबसे पहले रूट्स एंड जीरो समझो, मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम हम्म। समझेंगे रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। रूट्स, अब आपने शायद से 8th 9th में पढ़ाया हुआ टीचर ने कि रूट्स क्या होते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, मैं बताता हूँ रूट्स क्या होते हैं। रूट्स वो वैल्यू होती हैं, समझो, देखो, एक्स की वैल्यूज वो होती हैं रूट्स, वो वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो सारी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या कर देंगी? 0 की इक्वल कर देंगी, समझ रहे हो? हम्म। ठीक है, वो वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि ax² प्लस bx प्लस c को क्या कर देंगी? 0 की इक्वल कर देंगी, उन 0। सबको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। हम्म। क्लियर है भाई? हम्म। यस, उन सबको हम रूट्स बोलते हैं। और उनको ही हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द इक्वेशन। इसको ही हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द इक्वेशन, सही है। हम्म। जीरोज ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हम्म। रूट्स एंड जीरो समझ में आ गया क्या होता है? हाँ। देखो, अब समझो कि भाई, अब बोलोगे कि एक इक्वेशन में कितने जीरो हो सकते हैं, सही है, ये चीज अपने दिमाग में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम्म। चीज देखो, हम लीनियर इक्वेशन देखेंगे सबसे पहले इससे। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स ax प्लस b इज इक्वल टू 0, गॉट इट। अब बोलोगे भाई ये तो लीनियर इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है ये? लीनियर। हाँ, लीनियर इक्वेशन है। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसके अंदर रूट्स कितने होंगे ये समझो। एक्स की पावर जो भी होगी ना, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है ना, हम्म। एक्स की पावर जितनी भी होगी उतने ही रूट्स होंगे अपने पास, समझ में आ गई बात? एक्स की पावर जितनी होगी उतने ही रूट्स होंगे। हाँ, उतने ही रूट्स होंगे अपने पास,
ठीक है, हम्म। मतलब उतनी ही एक्स की वो वैल्यूज होगी तो इस इक्वेशन को किसके इक्वल कर देंगी, जीरो की इक्वल जीरो। कर देंगी। यस, सही है, उसे हम बोलते हैं रूट्स। ठीक है, एक्स की, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स की वो सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज जो कि इन सबको क्या कर देंगी, इक्वेशन को जीरो। कर देंगी, राइट। हम्म। दीज आर कॉल्ड रूट्स। सही है, हम्म। इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम्म। इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं। सही है, अब आप बोलोगे भाई ये हम्म। तो, अब मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कितने रूट्स होंगे बताओ। एक्स है, एक्स की पावर जितनी होगी, एक्स की पावर जितनी होगी उतने रूट्स होंगे। एक्स की पावर यहाँ पे 2 है तो 2 रूट्स होंगे। यस, एग्जैक्टली, सही है, एक्स की पावर दो है हाँ। अपने पास, तो रूट्स हो जाएंगे इसके दो। हम्म। ठीक है, एक्स की पावर अपने पास ये है तो इतने ही अपने पास रूट्स हो जाएंगे। सही है, हम्म। पर एक बात और समझो, एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये चीज और समझो, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हम्म। ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, हम्म। राइट, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल समझो क्या चीज होती है। हम्म। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल चीज होती है अपने पास एक्स की हाईएस्ट वैल्यू, क्या, हाईएस्ट कोई भी वैल्यू। अगर, हाँ, एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनोम डिग्री ऑफ द डिग्री। पोलिनोमियल। यस, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब आप मेरे को एग्जांपल बताओगे, देखो एग्जांपल, ए एक्स प्लस बी में की डिग्री क्या है, एक्स की पावर, एक्स हाईएस्ट, लीनियर 1 है यहाँ पे। हाँ यस, लीनियर की कितनी हो जाएगी, वन, क्योंकि एक्स की 1। पावर वन है अपने पास। सही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन। गॉट इट। 1। ठीक है हम्म। भाई, देखो अब हम दूसरा देखेंगे, अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी डिग्री कितनी होगी बताओ। 2। यस, इसकी डिग्री हो जाएगी टू। ठीक है, तो अगर मैं हम्म। ऐसी कोई भी इक्वेशन ले सकता हूँ, मतलब ए एक्स की थ्री प्लस बी एक्स की टू प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इसकी डिग्री कितनी होगी अपने पास बताओ। 3। यस, एग्जैक्टली, ये क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, थ्री। आज राइटिंग समझ में आ रही है ना भाई। हाँ। ठीक है, इस राइटिंग के चक्कर में पूरा गुड़गांव के चक्कर मार दिए मैंने। सही है, हाँ। क्लियर, ओके, लेट्स मूव अहेड। क्या हो रहा है, देखो अब हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, हम्म। देखो अब हम पढ़ेंगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालते कैसे हैं, अब हम ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमने बोला कि रूट्स होते हैं, ठीक है, हम रूट्स को हम्म। दो मानते हैं। ठीक है, एक को मानते हैं अल्फा, दूसरे को मानते हैं क्या, बीटा। कितना। ठीक है, एक को मानते हैं हाँ। अल्फा, दूसरे को मानते हैं बीटा। ये आपको याद आ रहा होगा हम्म। कि हमने एट्थ एंड नाइन्थ क्लास में पढ़े हुए हैं ये सारे, है ना, रिकॉल कर पा रहे होगे आप। हाँ। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीज देखो, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास। ठीक है, रूट्स निकालने का हम्म। फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, जो मैंने कल भी बताया था आपको, रूट्स निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है ये, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी फोर अपॉन बाय टू ए। में 2 है। ठीक है, हम्म। तो इस ये एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, हम्म। उसकी वैल्यू क्या होती है, रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। ठीक है, हम्म। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य। यस, दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आचार्य फॉर्मूला, गॉट इट, हाँ। ओके।
ठीक है भाई, ये था अपने पास, सही है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमको पता लग गया कि भाई ये रूट्स होता है, ये सारी चीज होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। देखो, अगर हम इसमें डालेंगे ना तो दो वैल्यू आएंगी, समझ रहे हो? अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी अपने पास, ठीक है। एक अल्फा की, एक बीटा की, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। इसमें दो चीज होती है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। एक होता है सम ऑफ रूट्स। रूट्स, दैट इज कॉल्ड आवर अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं उसको हम? अल्फा प्लस बीटा। यस, अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड। अगर जैसे मान लो ये इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सही है, ये इक्वेशन है मेरे पास, हम्म। ठीक है। तो मेरे पास ये सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या करेंगे? ये लेंगे और ये लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम्म। दिस विल बी कॉल्ड सम ऑफ रूट्स, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, करेक्ट। हम्म। फिर आता है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, सी इसको हम क्या बाई ए। बोलेंगे? हाँ, सी बाई ए, ठीक है। हाँ। ये आ जाएगा अपने पास सी बाई ए, ठीक है। अब जैसे कोई हम्म। भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस सी प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ हम्म। रूट्स निकाल लो, क्या आएगा? 3 + 5। 3 + 5 कैसे आएगा भाई? माइनस बी क्या है इसके अंदर? दिमाग लगाओ भाई, दिमाग। ये ए है, ये बी है, ये सी है, हम्म। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा अपने पास? अल्फा प्लस एक्स की वैल्यू। देखो, अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना यार मैंने, सम ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला अपने पास दिखाई दे रहा है ये। इसका हम्म। फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाई ए। तो माइनस हम्म। बी की जगह क्या है? 5 है ना। हाँ, 5 हाँ, तो -5 अपॉन में बाई 3। 3। यस, बाई में 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ठीक है। हम्म। यस। और एक अपने पास क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या आएगा बताओ? 3 + 5। यार, ये देखो ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने सामने आपके। सी वो 8/3। यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे करते हैं, हम्म। ये हो जाएगा सी बाई ए, ये हो गया। क्लियर है भाई? बस इसमें यही था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यही सब कुछ पढ़ते हैं हम कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम्म। गॉट इट? हाँ। क्लियर है? डिग्री वगैरह हमने सब की चीज देख ली यहाँ पे, ठीक है। ये हमने देख लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमने देख लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमने देख लिया सम ऑफ रूट्स। क्लियर है? हाँ। ओके, तो मूव करते हैं आगे। ये देखो, अब आप रूट्स देखोगे, रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल करके देखते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल अपने पास हम्म। 6x² -13x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो हम्म। इसमें हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला में क्या लिखा था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये देखा था हमने अपॉन में 2a, ठीक है। हम्म। ये देखा। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है अपने पास बताओ? ये 13 है ना, 13। ठीक है। तो एक चीज समझो, अगर माइनस बाहर है, देखो, देखो, अब अगर मेरे पास -13 है यहाँ पे ऑलरेडी, देखो ए की वैल्यू लिखे पहले तो। ए कितना है? 6। 6 बी कितना? -13। -13। सी कितना? 6। 6। ये वैल्यू है अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं माइनस को भी, अगर मैं -13 लिख देता हूँ तो कितना आएगा? माइनस माइनस, प्लस। यस, प्लस हो जाएगा अपने पास, ठीक है। हम्म। ये प्लस आ गया, 13 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना है? 13 का, इसका स्क्वायर। -13। अगर आपको पता होगा, अगर मैं किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है? पॉजिटिव आता है, सही है, हम्म। ठीक है। तो अगर मैं -13 का स्क्वायर करूंगा इधर,
तो कितना आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। 42। तो ये आ गया 169, माइनस में 4a की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 6, अपॉन में 2a क्या है मेरे पास 6, ठीक है। 6। ये आ गया मेरे पास, तो कितना आ गया 13 प्लस 3 अपॉन में 169, ठीक है। तो माइनस 144 आ जाएगा इसका, 6 इज 36, 36 इंटू 4 144, ठीक है। 144। अपॉन में 12। 12, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। 13 प्लस माइनस 25 किसका वो होता है स्क्वायर, 5 का, 5। अपॉन में 12। अब हम एक बार क्या करेंगे, 13 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, एक बार 13 को माइनस करेंगे, सही है, यही करेंगे। तो एक बार 13 में 5 ऐड करो, 18/12, 18। 18/12। 18/12, ठीक है। 9 अपॉन कितना आ गया, इस 3 से कट करो, 3 6 18, 3/4। यस 3/2 4। से कट करो, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। कितना आ गया 3/2, सही है, 2। ठीक है, यस। और अगर मैं 13 में से 5 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 8। 8/12, 8/12 आ गया अपने हाँ। पास, ठीक है। 4 जा 8, 4 3 3 जा बाई 12, 2/3, क्लियर है। तो ये दो हम्म रूट आए या नहीं आए अपने पास, 2/3 एंड 3/2, दो रूट आ गए, समझ हम्म रहे हो, समझ में आ गया हाँ। रूट्स कैसे निकालते हैं हम। हाँ। ओके सही है भाई। देखो अब ये चैप्टर पढ़ा होगा आपने, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है ना, हम्म ठीक है। ये हम वैसे तो मैथ में यूज करते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, इसका काम आ जाता है, ठीक है। राइट। हम्म देखो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखो ये होता है अपने पास x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n, ठीक है। एन। राइट। सबसे पहले परमुटेशन लगाते हैं ना, तो nc जीरो आता है, ठीक है। सबसे पहले हम्म ये लिखते हैं nc जीरो, ठीक है। फिर हम लिखते हैं हम्म x पावर कितनी n, x की पावर ऊपर लिखते हैं x की पावर n, इसमें से माइनस करके, ठीक है। राइट। हम्म और y की पावर जीरो, प्रोसेस देखो क्या होता है इसका, ये समझो, देखो nc जीरो तो हमें पता है लिखेंगे, ठीक है। nc, हम्म ये n की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो लेते हैं हम, ठीक है। और फिर x की हम्म पावर ये जो होती है यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और y की पावर हम्म ये जो वैल्यू होती है ऊपर चली जाती है, सही है, हम्म ठीक है। फिर हम आगे आगे कैसे करते हैं, nc1 प्लस nc1 x की पावर n-1, इसमें से ये माइनस करेंगे, n-1 आ गया, ठीक है। फिर y की पावर 1 आ हम्म गया, प्लस में nc2 x की पावर n-2, y की पावर 2, प्लस में ऐसे करते 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 कहाँ तक चले जाएंगे, ncn लास्ट तक, एन ncn तक। x की पावर 0, y की पावर n, क्लियर है। हम्म इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब बोलोगे हम्म भाई कि इसमें तो बहुत सारी टर्म्स होगी अपने पास, जैसे कि एक टर्म होगी, दो टर्म होगी, तीन टर्म होगी, एन टर्म होगी ना यार, ये तो हम्म है ना। तो बोलोगे, फिर एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, सही है। हम्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, अगर x प्लस वाई की पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएगी, n+1, क्लियर है। हम्म बताओ क्लियर है ये चीज आपको। हाँ। ओके तो यूं ही एग्जांपल देता हूं आपको, 3x प्लस 4y की पावर 20, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, बताओ। एक्स की पावर 3 हो जाएगी और वाई की पावर 0। 20। यार मैं नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूँ आपसे, नंबर ऑफ टर्म्स समझ नहीं आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। एक्स की पावर ना भैया। नहीं नहीं, एक्स की पावर नहीं होती, नंबर ऑफ टर्म्स देखो, ये एक, ये दो, तीन, चार, यहां से करते करते एन तक चला गया, मैं दिख रहा है आपको। हाँ, 20 हो जाएगी। 20 कैसे हो जाएगी यार, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ऊपर, ये लिखा हुआ है मैंने। हम्म तो कितनी हो जाएंगी बताओ। हम्म
देखो n, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या वैल्यू है? 20। 20 है, ठीक है। तो अगर हम्म। मैं 20 + 1 कर दूंगा तो कितने बन जाएंगे भाई? 21। 21। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी अपने पास? 21। 21 टर्म्स होगी। बस इतना था इसके अंदर। समझ में आई बात? हाँ। ठीक है। हाँ। यस, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो जाएंगी? 2x + 4y पावर, इसमें कितनी हो जाएंगी बताओ नंबर ऑफ टर्म्स? 1001। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। अब बताओ, क्लियर है भाई नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है अपने पास? हम्म। कैसे नंबर ऑफ टर्म्स हाँ। फाइंड करते हैं हम? सही है। हम्म। ओके, देखो फिर होती है जनरल टर्म, ठीक है। यार हम जनरली लिखते कैसे इसको, किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म ये होती है अपने पास, दिखाई दे रहा? जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी? TR+1 = NCR x⁻n−r y⁻r। क्लियर है? हम्म। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। मतलब ये जो हमने पहले लिखी है ना, ये वाली, हाँ। तो हमने जनरल टर्म का फॉर्म दे दिया, ठीक है। ठीक है। और उसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? इसमें। हमेशा R+1 होगा यहाँ पे, ये चीज याद रखना। तो NCR हम्म। x⁻n−r y⁻r। क्लियर है? हम्म। यस। सही है भाई। हाँ। एक ओके। एग्जांपल बता दो इसका। आर यस, आर बिल्कुल। की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? किसमें? आर की। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं ना। जैसे इसमें कोई भी टर्म फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। अब जैसे बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी टर्म फाइंड करनी होती है अपने को, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 2x + 4y की पावर n कितनी लगाता हूँ? 5 लगाता हूँ, ठीक है। हम्म। तो आप बोलोगे भाई कि मेरे को होता ना तो दूसरी टर्म निकाल के दे, समझ रहे हो? हम्म। अब बोलोगे कि मेरे को तो सेकंड टर्म निकाल के दो, ठीक है। अरे, हम्म। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 3। गॉट इट? तो हम्म। T+1 आ गया ना, 2+1 आ गया, ठीक है। तो R की वैल्यू हाँ। आप यहाँ क्या रखोगे? 5C 2 x की पावर 2x में रखेंगे कितना? 3। और y की थ्री। पावर में कितना रख देंगे? 2। ठीक है। टू। तो इसको जो हम्म। आप सोल्व करोगे वो कौन सी आ जाएगी? थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास। क्लियर है? हम्म। हाँ। गॉट इट? समझ में आ गया ना आपको? हाँ। जब हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर करेंगे हाँ। ना, तब हम बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से सारी चीज को समझ लेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम में ऐसे हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं, ऐसे हम किसी भी एनएस टर्म को फाइंड कर सकते हैं। वैसे पेपर में आता है, एनडीए क्वेश्चन में, एनडीए पेपर में आता है क्वेश्चन। एक तो ये क्वेश्चन पक्का आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, समझ रहे हो? और एक होता हम्म। है बाइनोमियल थ्योरम, ये भी होती है मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसे हम, समझ रहे हो? हम्म। जैसे जिसके अंदर एन टर्म्स होती हैं, x1 x2 x3, ऐसे करते 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 भाई पता ही नहीं है कितनी टर्म, एक्स एक्शन। की पावर, हाँ एम। m, हमें पता ही नहीं है मतलब कितनी टर्म है भाई। उसकी नंबर ऑफ टर्म्स भी आप देख के बता दोगे, समझ रहे हो? उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी ये देखो। उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, डायरेक्ट पेपर में आता है, ये तो जेई में भी आया हुआ है, ठीक है। उसकी नंबर ऑफ हम्म। टर्म्स कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों को ऐड करके, n+m−1 c⁻m−1। क्लियर है? हम्म। गॉट इट? अगर हम जैसे कि x + y की पावर में n में हम इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देते थे, इसमें तो आसान था, नंबर ऑफ टर्म्स हम्म। n+1 ही तो करना था। लेकिन इसमें थोड़ी ना, हम्म। इसमें थोड़ी n+1 कर सकते हैं। इसमें तो बहुत सारी टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ हम दो, जब अपने पास वेरिएबल दिए होंगे उसमें कर सकते हैं काम। लेकिन जब मल्टीनोमियल दिया होगा ना, मल्टीनोमियल, तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम्म। क्लियर है भाई? इसको हम बोलते हैं हाँ। मल्टीनोमियल। एंड ये था अपना बाइनोमियल का बेसिक। बस मेरे को यही कराना था अपने को, बाइनोमियल का बेसिक, सही है। हम्म। बताओ भाई, अब तक आपको एक भी डाउट हो? हाँ भाई बताओ, सूरज भाई मेरे को तो इसमें डाउट है, ये बताओ। नहीं है। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? हाँ। दैट्स ऑलराइट। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। हाँ। ओके, आगे हम अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे भाई थोड़ा, ठीक है। आगे हम अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, हम्म। राइट। देखो,
आगे हम पढ़ेंगे लोगरिथम। ठीक है भाई, दिस इज हम्म आवर लॉग चैप्टर। थोड़ा ध्यान से समझना भाई, लोग मेरे को नहीं पता आपको किसने पढ़ाया, लेकिन आप जिस हिसाब से बता रहे थे अच्छा पढ़ाया किसी ने, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, लोग को मैं पूरा खोल के रख दूंगा भाई लोगरिथम चैप्टर को, ठीक है। राइट, इसीलिए मैं हम्म बेसिक कवर कर रहा हूँ यार, काम आएंगे आगे ये सारी चीज, ठीक है। लॉग, हम्म ठीक है। सबसे पहले समझो, लॉग का जो भाई है ना, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ रहे हो? ठीक हम्म है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 की पावर 5, इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। गॉट इट? हम्म मतलब अगर कोई किसी के सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल। हम्म ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। हम्म राइट। अब देखो, ये जो होता है ना अपने पास, दिस इज कॉल्ड बेस। ये अपने पास होता है बेस। ठीक है। और हम्म इसको हम क्या बोलते हैं? पावर। हम्म क्लियर है? हाँ। ठीक है। हम्म राइट, ऑलराइट। देखो, अगर 2 raised to power 5 इज इक्वल टू 32, ये आ गया मेरे पास। सही है। हम्म 2 की पावर अपने पास कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है। राइट। अब देखो, अगर मतलब कोई भी ये लगा लो अपने पास, जनरल टर्म की बात करते हैं, ax की पावर n। सही है, ये है। गॉट इट? हम्म इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अगर मैं इसे हम बोलते हैं क्या, ये हो गया अपने पास बेस, एंड ये हो गया अपने पास पावर। ठीक है। पावर। हाँ, और हम्म ये जो आएगी, ये अपने पास आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हम्म ये मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा अपने पास। गॉट इट? हम्म हम्म अब यहाँ पे समझो भाई आप। ठीक है। अब ये देखो, a की पावर x इज इक्वल टू n होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है। हम्म राइट। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको a, अब मैं इसको पैरों में फेंक के मारूंगा, इसके दिखाई दे रहा है, अब मैं इसको इसके हम्म पैरों में फेंक के मारूंगा। यार 10 सेकंड, पेन काम नहीं कर रहा भाई, लाइट सेव करनी पड़ेगी, ये चली जाएगी। देखो, ax की पावर n है अपने पास, ठीक है, यहां समझो। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको नीचे फेंक के मारूंगा इधर इसके पैरों में। ठीक है। हम्म तो ये यहां आ जाएगा a की पावर n। ठीक है। एंड हम्म हाँ, और मैं यहां पे लगा दूंगा log इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? हम्म इसो बोल, log a इज 2 की पावर n इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? हम्म और इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज आवर बेस। बेस और इसे हम क्या बोलेंगे? एंड पावर। पावर। हाँ, हम्म बताओ भाई, क्लियर है? मेन हम्म समझ में आया एक्सपोनेंशियल को हम log में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम्म ठीक है? अब देखो, अब हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे, इसको मैं इसके पैरों में फेंक के मारूंगा, क्या बन गया? 2:32 इज इक्वल टू 5। log लगा दो हम्म बस, यहाँ काम खत्म। क्लियर है? हम्म गॉट इट? हाँ। यस, ऐसे होता है अपने पास। देखो, अब अगर बोलोगे मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊं, जैसे बता देता हूँ, आगे आएगी प्रॉपर्टी। देखो, अब जैसे मान लो log 2:2 इसकी पावर 5 है, ठीक है, तो आपने पढ़ी होगी कि ये आगे आ जाती है चीज अपने, है ना? ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हम्म अपने पास? 5 और log 2:2। अगर किसी का बेस एंड पावर सेम है ना, अगर कोई चीज है log n है, मतलब बेस एंड पावर दोनों सेम है, तो बेस ऐड होगा। एंड पावर, नहीं नहीं नहीं, ऐड ऑन नहीं होगी, उसकी वैल्यू 1 हो हम्म जाती है। हम्म उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर log 2:2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यस, 1 हो जाएगी इस चीज की वैल्यू अपने पास। सही है? हम्म क्या खोल रहा है यार? ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1। ठीक है। हम्म जैसे log 1000 की पावर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
यस, एग्जैक्टली, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी अपने पास 1। समझ में आ गया? हाँ। तो इसको बोलते हैं log a इज टू n की पावर x। इसे बोलते हैं भाई हम लोगरिथम फॉर्म। ठीक है, हम्म लोगरिथम। और इसको अगर मेरे को बोलो कि भाई लोग को तो मेरे को एक्सपोनेंट में कवर, एक्सपोनेंट में बना के दिखाओ, ठीक है, तो फिर से मैं क्या हम्म करूंगा, तो इसके पैरों में फेंक के मारूंगा। समझ रहे हो? इसको वापस हम्म इसके पैरों में a की पावर x और n को अलग कर देंगे, लोग हट जाएगा। ये कौन सी फॉर्म आ गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यस, लोगरिथम फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों क्लियर है भाई? ये बताओ मैं, हम्म क्लियर है ना दोनों? हाँ। फिर ठीक है भाई। अब देखो, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें देखेंगे। राइट, देखो, ये चीज मैंने बताई आपको कि अगर मेरे पास ये है log 2:2, 2:32 है, ठीक है, 32 है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख हम्म सकता हूँ? log 2:2 की पावर 5। ठीक है, हम्म और ये पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है अपनी। ठीक है, हाँ। तो इसको हम क्या लिख दूंगा? 5 फाइव। log 2:2, और इसकी वैल्यू हाँ। हमें पता कितनी होती है? वन। 1। ठीक है, हाँ। तो 5 × 1 आ गया अपने पास 5। क्लियर है? हम्म यस, ऑल राइट, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे अपने पास ये है log 10:100, ये तो आप कर लोगे, आसान है ना? log ये अपने पास हाँ। बेस है, log 10, और 10 ये 100 क्या है? 10 का स्क्वायर, हम्म 2 आगे आ जाएगा। log 10:10, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। हम्म 2 आ गया भाई मेरे पास। अब आप हम्म log खोल सकते हो आराम से, है ना? हाँ। ओके, 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे log 2 की पावर 16। ठीक है, हम्म बताओ कैसे करोगे इसे? फोर पावर हो जाएगी इसकी 4। यस, हाँ, किसकी पावर हो जाएगी? 16 की। 16 की पावर कैसे हो जाएगी यार? 4 4। आगे। देखो, एक तो ना 16 की दिमाग, log 2:2 की पावर 4 हो जाएगी, है ना? हाँ। ऐसा टू बोला करो, फोर। आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, पता होना चाहिए कि मैंने बोला क्या है। समझ रहे हो? हम्म बस 4 आ जाएगा, ये भाई अपने पास। ठीक है, अब एक बात और समझो, जैसे ये log 2:1/2, ये है, ठीक है। हम्म हमें पता है अगर ये मेरे पास 1/2 है, और अगर मेरे को, मैं इसको ये कर देता हूँ 2 की पावर -1, समझ रहे हो? ये हम्म ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये पावर 1 थी ना, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। क्लियर है? हम्म ठीक है, हम्म अब जैसे मान लो 1 था, ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, 1/, कुछ भी ले लो, 10 ले लो, ठीक है, और अगर मेरे को इसका उल्टा होना है, 10 की पावर -1। क्लियर है? -1। हम्म तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log 2:2 की पावर -1। तो क्या आ गया? -1 आगे आ गया, log हम्म 2:2 -1 × 1 = वन। -1। बताओ भाई, हम्म क्लियर है? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके, ठीक है भाई। अब अपने से ना कई बार ये एक्स की वैल्यू फाइंड करवा लेता है, समझ रहे हो? ये चीज दिख रही है आपको? हम्म एग्जाम्पल, ठीक है, हम्म, करेंगे भाई, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। कोई चीज समझ में नहीं आए ना, बता देना भाई दिव्या, ठीक है? ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी समझ में आना है भाई। अगर कोई चीज समझ में आ रही है ना तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो भाई बताओ कि मेरे को यहाँ दिक्कत है, ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को। ठीक है, हम्म देखो, log 2:8 की पावर x। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि x की पावर फाइंड करो भाई। ठीक है, हम्म तो मैं इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने तरीका बताया था आपको हम्म क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको इसके पैरों में दे के फेंक के मारो, ठीक है। 2 की पावर हाँ। x = 8। ठीक हाँ। है, हम्म अब मेरे को पता है 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, है ना? हम्म
और मेरे को पता है ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 3 3। हाँ। हाँ, तो क्योंकि ये हो जाएगी ना। एक्स की पावर हाँ 3। हाँ, अगर दो चीजों का बेस सेम होता है वो और वो इक्वल होते हैं तो उन दोनों की पावर सेम होती है। हम्म सही है। हम्म ओके। अब ये देखो भाई, एक और एग्जांपल देखो आप। दूसरा वाला अच्छा एग्जांपल है, log 2:x इज इक्वल टू 0। इसने पूछ रहा है कि हम्म x की वैल्यू फाइंड करो भाई। हम्म समझ रहे हो? तो सेम काम करूंगा। 2 की पावर में 0 इज इक्वल टू एक्स। और 2 की हाँ, पावर 0 कितनी होती है? चाहे आप किसी की भी पावर 0 कर दो भाई, 0 हो किसी की जाएगा। भी पावर कर, नहीं नहीं नहीं, ये भाई दिमाग से निकाल दो। ये जो कंटेन है दिमाग से निकाल दो भाई। आप 1000 की पावर 0 कर दो, उसकी पावर 1 हो जाती है। समझ में आई बात? हाँ, अब किसी भी चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? 1। यस, 1। और ये चीज भूलना मत। ठीक ठीक है है। ना? ये चीज अपने हम्म को भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज आज बताइए मैंने, हमेशा पूछूंगा, ठीक है? हाँ, ये चीज अपने को भूलनी नहीं है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1। राइट, ठीक है। तो मेरे को पता है। अब अगर मेरे को ये चीज पता है कि 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1। एक्स की पावर 1। एक्स की पावर कितनी आ गई? 1 आ गई एक्स की पावर। 1। सही है। हाँ। ठीक है। एक बार ये चीज बताना मेरे को, ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा है, ठीक है? हम्म 3 प्लस लॉग √5 + x, √5 बेस x इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अपने पास क्लियर है। हम्म गॉट इट। सबसे पहले समझो करना है क्या अपने को, देखो। सबसे पहले करना है नंबर, नंबर्स को अलग कर लो और लोग वगैरह जितने भी हैं उनको अलग कर लो। सही है। हम्म समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। देखो, अब हम क्या करेंगे, लोग को अलग कर लेंगे, ठीक है? तो लोग के साथ ये 3 है, इस 3 को इधर फेंक के मारेंगे हम, क्या हो जाएगा? हाँ, लॉग √5 इज टू रूट एक्स इज 5। इक्वल टू 7 - 3। हम्म क्लियर है? हम्म लॉग √5 इज टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। 4। ठीक है। हम्म इसके बाद तो हमें करना आता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। हम्म है ना? बताओ हम्म कैसे कन्वर्ट करोगे? इस √5 के नीचे 4 आ जाएगा। 4/√5। 4/√5 कैसे आ जाएगा यार? यार समझो भाई, समझो यार, समझो भाई, प्लीज समझो। इसके मैंने ये बोला था कि इसको फेंक के मारेंगे इसके पैरों में, ये बोला था हाँ मैंने। है ना? हाँ तो अगर मैंने ये बोला था तो √5 की पावर 4 नहीं हो जाएगी? अगर मैंने ये इसके पैरों में फेंक के मारा तो नीचे नहीं आ जाएगा ये? हाँ। है ना? और इज इक्वल टू एक्स को अलग कर देंगे, लोग हट जाएगा। समझो भाई चीजों को यार, रटो मत बिल्कुल भी। समझ रहे हो? हम्म ठीक है। तो अब समझो भाई, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो अब इससे आगे कैसे कर सकते हैं भाई हम? ठीक है। तो अब देखो, ये √5 लिखा हुआ है मेरे पास। √5 को 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। हम्म आप बोलो कैसे लिख सकते हो? अगर यहाँ पे 3 होता ना, तो मैं 5 की पावर 1/3 कर देता भाई। हम्म समझ में आई? अगर यहाँ पे हाँ। 100 होता ना, तो 5 की पावर में 100 कर देता भाई, 1/100। 1/100। हम्म ठीक है। हम्म तो अब अगर मैं कैसे कर दूंगा, 5 की पावर 1/2, उसकी पावर 4। क्लियर है? हम्म तो अगर 1/2 × 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई भाई इसकी वैल्यू, बताओ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। हम्म तो 5 की वैल्यू अगर 2 है और इज इक्वल टू एक्स है तो कितना आ गया? 25। बताओ भाई, इज दिस क्लियर टू यू? हम्म, हाँ।
ये सारे क्वेश्चन भाई आपके हाथ से प्रैक्टिस करना, बेसिक हिले हुए हैं भाई जेन्युइनली यार। थोड़ा इशू कंसर्न है, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करना, राइट। आसान है, बहुत हम्म। आसान है। देखे ना हमने, बताओ आसान है या नहीं है? है। है ना? तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। ठीक है। हम्म। राइट। यस। ठीक है भाई, देखो ये अपना क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, लोगरिथम ऐसे ऐसे जब लोग पे चलेंगे हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम्म। आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। हम्म। एक ये लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। लॉग एक्स इज टू 1/8 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम क्या हम्म। करेंगे, इसको पैरों में फेंक के मारेंगे, ठीक है। एक्स की पावर -3 इज -3 इक्वल, हाँ, इज इक्वल टू वन इज बाई इक्वल टू एट 1/8। एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू 8 की पावर -1 हो जाएगा, याद है? हाँ। ठीक है। अगर 8 की पावर हाँ। -1 हो जाएगा, एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू, और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, याद है ना? हम्म। ठीक है, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है। हम्म। और ऊपर -1 है, तो एक्स की पावर अगर कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू, और 2 की पावर कितना हो गया, -3, सही है। हम्म। तो पावर पावर कट आउट हो जाएंगे, एक्स की पावर 2 आ गया भाई मेरे पास। हम्म। बताओ, लोग क्लियर है आपको बिल्कुल ही? हाँ। ठीक है। हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके, और आप ये मुझे चीज ऐसे मैंने क्वेश्चन बनाना करके देखने हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भेज दूंगा आपको, जो भी मांगोगे ना भाई, सारी चीज अपने पास धरती है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भाई, ठीक है। राइट। देखो ठीक है। ये चीज हमने देखा था, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हम्म। भाई इस चीज की, ठीक है। देखो, हम्म। ये प्रॉपर्टी हमने देख ली थी, लॉग n इज टू n इज इक्वल टू 1, सही है। हम्म। ठीक है, ये हमने देख ली थी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है, ये जो हम्म। अपने पास n होगा ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा 0 से तो बड़ा होगा भाई, ठीक है। हम्म। अगर ये 0 निकला ना, तो भाई ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये समझ रहे हो? राइट। और एक एक हम्म। चीज और पूछूंगा भाई मैं आपसे, मेरा जनरल डाउट है, रैशनल नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होते हैं। यार भाई, यार ऐसे तो मत करो भाई, ऐसे तो मेरे को बहुत पीछे चलना पड़ जाएगा यार। यार समझो भाई, जाना तो पड़ेगा यार, काम है भाई मेरा, देखो। समझो, समझो भाई, समझो, कहाँ जा रहे हो? देखो, एक होता है अपने पास होल नंबर, ठीक है। 0 क्या जीरो? होल नंबर। अबे क्या जीरो होल नंबर? होल नंबर क्या होते हैं बताओ? 1 क्या 1? होल नंबर। यार तुम समझेंगे, होल नंबर वो होते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। हम्म। भाई आधी आधी इंफॉर्मेशन कैसे यार? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ से लेके n तक, ये सारे क्या हैं? होल नंबर। होल नंबर। ये सारे के सारे होल नंबर है। इनको होल नंबर क्यों बोला मैंने, बताओ? ये 0 से स्टार्ट होते हैं। यस, एग्जैक्टली, मैं यही सुनना चाहता था, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देन फिर हम्म। आता हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। हम्म। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सॉरी ये दिखेगा नहीं होता ना आपको। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। जो हम्म। नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, समझो इस चीज को। हम्म। समझ में आ गई? हम्म। क्या ही बताओ अब, होल नंबर क्या होते हैं? जो 1 जो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। यस, एग्जैक्टली। अब मेरे को आप बताओगे इवन नंबर क्या होते हैं, बताओ जल्दी। 2 क्या 2? इवन नंबर। नेट कहाँ चला गया मेरे फोन का? क्या? 2
क्या टू यार, मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ, क्या टू? नेचुरल नंबर पूछ रहे हो भैया या इवन नंबर? इवन नंबर पूछ रहा हूँ यार मैं, इवन नंबर क्या होते हैं इवन नंबर? 4 हैं? 2 4 2 4 6 8 10। यार मेरे को मतलब बता दो कि इवन नंबर भैया ये होता है, मेरे को इवन नंबर का मतलब जानना है। जो 2 से डिवाइड होते हैं। यस, ये सुनना चाह रहा था भाई मैं, ये सुनने के लिए हम्म। मेरे कान तड़प रहे थे भाई। ठीक है, हम्म। राइट। वो नंबर जो डिविजिबल बाई टू हो अपने पास। ठीक है, ओके। डिविजिबिलिटी रूल कराने की जरूरत है मेरे को? चलो करा दूंगा भाई, कराना मेरे को यार। ठीक है, करेंगे। अब ओड नंबर बताओ कौन से होते हैं? और नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 3 5 7 9। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है। हम्म। फिर मैं गलती में अच्छे भी कराना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बताओ? 1 होता है कंपोजिट नंबर। 1 यार सुनो, क्या? 1 होता है कंपोजिट नंबर, 1 2 3। मैं डेफिनेशन सुनना चाह रहा हूँ, कंपोजिट नंबर होता क्या है? नहीं पता मैम? नहीं। समझेंगे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल प्यार से समझेंगे भाई। बिल्कुल नहीं आता ना, धड़ल्ले से बोलो मेरे को नहीं आता भाई। टेल मी दिस, समझ रहे हो? हम्म। ठीक है, देखो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है भाई जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, समझ रहे हो? जो हम्म। दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके फैक्टर वो होता है। अब जैसे मान लो ये 12 है, राइट? ये 12 है। हम्म। ये नंबर मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, 3 4 12। हम्म। 3 और से ये 2 से। नंबर, हाँ, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम, और 6 से हम्म। डिवाइड कर सकते हैं इसको हम, और 12 से डिवाइड हम्म। कर सकते हैं इसको हम। समझ में आई? हम्म। हम्म। एक दो तीन चार, मतलब चार फैक्टर है भाई इसके। समझ रहे हो? इसको मैं चार लोगों से डिवाइड कर सकता हूँ भाई। हम्म। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। द नंबर दैट हैव हम्म। मोर देन टू फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। हम्म। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ। ओके, दैट्स ऑल राइट। प्राइम नंबर कौन से? प्राइम नंबर 2 होता है। आई गॉट इट, प्राइम नंबर टू होता है, बट होते क्या है ना? जो नेचुरल नंबर भी होते हैं 1। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। यार नेचुरल नंबर तो होते हैं, समझ में आ गई, लेकिन प्राइम नंबर अपने को होते क्या है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ भाई। देखो, प्राइम नंबर वो होते हैं अपने पास जिसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो। क्या? दो से ज्यादा 2 से फैक्टर ज्यादा नहीं हो। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है? पहले तो मेरी लाइन सुनो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो। नहीं हो। ठीक है, अब मेरे वर्ड सुनना, ठीक है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो, देखो, 7 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? किसी से डिवाइड नहीं होगा ना भाई ये, समझ रहे हो? हम्म। एक तो या तो 7 से डिवाइड कर सकते हो, अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया? 7 1 जा 7, जीरो आ गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, या तो मैं इसको हम्म। 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, और किससे डिवाइड कर सकता हूँ जो जीरो आ जाएगा? कोई भी नंबर नहीं है ना ऐसा, हम्म। समझ रहे हो? इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हैं भाई। ये या तो 7 से डिवाइड हो जाएगा या 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम जिसके नंबर। एग्जैक्टली टू फैक्टर हो। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, समझ रहे हो? जो सिर्फ और हम्म। सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होगा, खुद से या 1 से डिवाइड होगा, या क्या?
itself and only one, 1। या तो खुद से या एक से डिवाइड होगा बस। एग्जांपल बताओ, दो हैं? 5। हैं? 5 भी हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है 5। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला जाता है टू को, समझ रहे हो? ये हम्म तो, या तो हम इसको टू से डिवाइड कर सकते हैं या वन से डिवाइड कर सकते हैं। हम्म ठीक है, बताओ 9 हम्म प्राइम नंबर है या नहीं है? इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, और? और 9 से, 1, 1 से, हाँ, और? बस। हाँ, तो फिर ये प्राइम नंबर हुआ है नहीं? नहीं। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप समझ चुके हो हम्म प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तीन से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना तीन से भी हम्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, राइट। हम्म और ये अपना 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये अपना 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम्म तो आपको समझ में आ गया भाई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज प्राइम नंबर। सही है? हम्म ठीक है भाई। हाँ। ओके, और चीज समझाने की सोच रहा हूँ मैं, आगे काम चल जाएगा, देखा ना एक बार। ठीक है, उसके बाद लोग, हाँ समझा देना चाहिए मेरे को बिल्कुल। उसके बाद प्रॉपर्टीज लोग खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो। हाँ भाई, थोड़ा अब ना ध्यान से समझना। ठीक है, लाइफ में काम वाली चीज है। पता नहीं किसी ने पढ़ाया, नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाया, पता नहीं मेरे को। ठीक है, अब हम हम्म, पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, समझो। पढ़ाया है कभी किसी ने? नहीं, डिविजिबल रूल। यार 6 7 में पढ़ते हैं भाई हम, समझ रहे हो? देखो, कोई नहीं, पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो, डिविजिबल टू रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे हम्म 2 4। एक सेकंड यार, यहाँ पे नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे फिर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पे लेता हूँ। 2 4 6 8 2 5 5 5 8 2 1 0 6 2 0 1 4 3 2। क्या ये नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा? मतलब अगर हाँ, आप कैसे? लास्ट में 2 है। और अब? अब भी हो जाएगा। क्यों? ये 2 की टेबल में आता है 6, जो 2 से यस, डिवाइड हो उसके। हाँ, मैं वो ही पढ़ाना चाह रहा हूँ भाई, मैं उसे ही बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। समझ में हम्म आई? ठीक है, हम्म तो टू का डिविजिबिलिटी क्या बनेगा? जो 2 से डिवाइड हो उसके। नहीं नहीं नहीं, देखो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी है टू की। टू की, ठीक है। टू से हम्म डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? जिसके क्या, जिसकी यूनिट डिजिट, जिसकी जो लास्ट वाली जो डिजिट होगी ना, वो क्या होगी? हम्म 2 4 6 6। 8 एंड 0, बस। अगर किसी भी नंबर की ये लास्ट है ना, तो वो नंबर क्या हम्म हो जाएगा? टू से 2 से डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, हम्म एग्जाम्पल मैंने करवाई दिया, एग्जाम्पल करवाने की जरूरत नहीं है ना? या है? हम्म नहीं। ओके, ठीक है। भूख तो नहीं लगी भाई? नहीं। पक्का? नहीं। हाँ। फिर ठीक है भाई, चलो। देखो, अब हम थ्री की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, हम्म थ्री की डिविजिबिलिटी देखो। थ्री की डिविजिबिलिटी क्या है? थ्री की डिविजिबिलिटी समझो, देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 2 4 3 2 1, बताओ क्या नंबर थ्री से डिवाइड होगा? कैसे पता करोगे? 21 है। 3 से, 3 की टेबल में है, 3 से डिवाइड हो सकता है। यार, हर चीज में लास्ट डिजिट चेक नहीं करते हैं, यही समझाना चाह रहा था मैं। ठीक हम्म है, यूनिट डिजिट सिर्फ आपको टू में चेक करनी है, समझ रहे हो? हम्म टू में सिर्फ, अगर मेरे को कोई नंबर चेक करना कि ये नंबर दो से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तब देखूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। अगर मेरे से ये हम्म पूछ लिया कि बता भाई तीन से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं लास्ट डिजिट नहीं देखूंगा। ठीक है ना? हम्म
तो बहम में मत पड़ना कि मैं लास्ट डिजिट देखने बैठूंगा, ठीक है, उसमें लास्ट हम्म डिजिट नहीं देखनी है अपने को, ठीक है। हम्म उसमें क्या करोगे, अब लगे भैया उसमें क्या करना अपने को, ठीक है, तो उसमें क्या करना अपने को, उसमें करना सम ऑफ डिजिट, क्या करना है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट। बात समझो, अगर सम ऑफ डिजिट आपका 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो पूरा हम्म नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से, ठीक है। देखो, सम करो इसका, 4 2 6, 6 3 9, 9 10, 9 2 11, 11 1 12, बड़ा। है ना। हम्म अब चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, देखो 12, अब 12 हो रहा है ना, 12, हाँ 3 के टेबल में आता है 3 4 12, है ना। हाँ अब देखो ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करके देखो, 3 8 जा 24, 0 3, हम्म 3 1 जा 3, 0, अब 0 लगा के 21, 3 7 जा 21, बताओ, हम्म 1 सेकंड में नंबर चेक कर दिया ना हमने, हम्म है ना। हाँ तो ऐसे चेक करते हैं भाई 3 की डिविजिबिलिटी, बताओ क्लियर है 3 की कैसे चेक करोगे, हाँ सम कैसे। ऑफ डिजिट प्लस करके। हाँ, सम ऑफ डिजिट को ऐड करके हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, सही है। हम्म ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम ना 4 की कैसे चेक करोगे, ना, कौन कॉल कर रहा है यार बाबा। हाँ देखो, 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे पता है। नहीं। नहीं मैं तो नंबर देखो, एग्जांपल देखते हैं पहले हम, ठीक है। देखो, 2 4 3 2, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ भाई सब में, 1 2 8, ठीक है। ये बड़ा हम्म नंबर देखो, ये नंबर दिख रहा है आपको, हम्म मैं एक झटके में बता सकता हूँ ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, अब बोलो भैया कैसे बताया आपने, है ना, हम्म ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है अपने पास, समझो 4 की डिविजिबिलिटी है भाई, कुछ नहीं करना अपने को, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो बस, समझ में आई। हम्म जो आप इसमें देखना चाह रहे थे ना कि मैं तो ये देख लूंगी और 3 से डिवाइड हो रहा, नहीं 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 नहीं, वो हम्म सिर्फ और सिर्फ आप यूनिट डिजिट 2 में देखोगे, 3 में क्या हम्म देखोगे, सम ऑफ डिजिट करके सम ऑफ देखोगे। डिजिट। हाँ, और 4 में क्या करके देखोगे, लास्ट टू लास्ट डिजिट डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है 4 से। हम्म अगर लास्ट 2 डिजिट देखी, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। अब देखो, लास्ट का 2 क्या है, 80 ना। हम्म अब मेरे को पता है 80 को 4 से डिवाइड करके देख दूंगा, 4 2 जा 8 एंड हम्म 0 जा रहा है भाई, ये तो पूरा 4 से करके देख, और 4 6 जा 4 2 24, हम्म 0 0 लगाऊंगा, 12 ले आया, 4 3 जा 12, 0 8, 4 2 जा 8, 8 0, बताओ आ गया नहीं आ हम्म गया, समझ में आ आई। गया। हाँ अब समझ में आई 2 की 3 की हाँ 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम। हम्म ओके, देखो अब अगला देखो आप, ठीक है 4 की देख ली हमने, अब हम 5 की देखेंगे, ठीक है। हम्म 5, 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई, 5 की डिविजिबिलिटी होती है, देखो नंबर ले लो आप कोई भी, 5 1 0 2 4 3 2 5 2 0 5 0, अब बताओ ये नंबर डिवाइड हो रहा है 5 से पूरा, हाँ कैसे। 0 और 0 5 से डिवाइड होता है, कंपोजिट Yes. नंबर है ये। वो इसका कंपोजिट नंबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसकी भी अगर यूनिट डिजिट 5 एंड 0 होगी ना भाई, हम्म ठीक है, 5 एंड 0 होगी तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। हम्म हाँ ओके, अब अगर हम 6 की बात करते हैं, ठीक है, क्या नाम, 6, 6 में देखो, एक बात तो 6 किसका भाई है, 3 का ही तो भाई है ना, हाँ 3 2 जा 6, 3 6 का ही भाई है, हम्म तो इसमें भी क्या चीज चेक करोगे, सम ऑफ डिजिट, क्या चेक करोगे, सम ऑफ डिजिट।
बस सिंपल, सम ऑफ डिजिट अगर 6 से डिविजिबल है तो नंबर भी 6 से डिविजिबल है। हम्म। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब आता अगला, 7 का छोड़ दो, 7 का काम का नहीं है, 7 में हम डिजिटल नंबर वगैरह यूज करते हैं, उसको छोड़ दो, कोई काम का नहीं हो, ठीक है, काम भी नहीं आएगा कभी। हम्म। राइट। हम्म। अगला देखो आप, अगला होता है अपने पास 8 का। सही है। 8 का देखो, हम्म। 8 किसका भाई है? 2 का। 4। Two। हाँ, 4 का भाई है ना, 4 का मान के चलेंगे, ठीक है। हम्म। हम 4 में चेक करते थे जिसके लास्ट टू लास्ट डिजिट, 2 क्या चेक डिजिट। करते थे? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट। इसमें क्या चीज चेक करेंगे? 3 डिजिट, बस सिंपल। हम्म। क्लियर है? हाँ। ओके। अब हम 9 का देखेंगे, ठीक है। हम्म। 9 किसका भाई है बताओ? 6 का। 9 6 का भाई कैसे हो सकता है भाई? नहीं। 3 का भाई नहीं है क्या 9? हाँ। हाँ, 3 का। 3 3 जा 9, 3 के टेबल में आता है। हम्म। इसमें सम ऑफ डिजिट करते थे, इसमें भी सम ऑफ डिजिट कर दो। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 9 से डिविजिबल है। हम्म। गॉट इट? हम्म। और 10 का देखो, 10 में क्या आएगा? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। बताओ भाई। क्लियर है? सारी की हाँ। सारी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गई आपके? हम्म। ठीक है। हम्म। इतने छोटे छोटे समझ में तो आ रहे हैं ना भाई, जूम करके देख लियो। हाँ। है ना? हाँ। ओके। यस। ठीक है भाई, अब तक हमने बहुत अच्छा पढ़ा। अभी तक बताओ भाई, कोई भी डाउट आपको? नहीं भैया। क्लियर है ना सब कुछ? हाँ। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट वगैरह में दिक्कत आई कि भैया ने ये कॉन्सेप्ट कैसे किया था, तो भाई हाँ। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको, देख लेना दोबारा, ठीक है। हाँ। ओके। देखो, सबसे पहले देखो, अब हम लोग की ना कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, लो भाई, लोग की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना अगर आपको log m प्लस log n दिख जाए, क्या दिख जाए? log m+n। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? log mn। ये बेस सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना क्या? बेस सेम होना कंडीशन। चाहिए। हाँ, बेस सेम होना चाहिए भाई, बेस सेम। ठीक है। हम्म। हम्म। एग्जाम्पल देखो, log 10:5 प्लस log 10:2, कितना आ गया ये? log m × 2। 5 × 2। यस, 5 × 2 हम्म। log 10:10। इसको क्या लिखते हैं हम? log 1। नहीं यार, log 1 कैसे लिखेंगे? ये बताया नहीं क्या मैंने? 1 हो जाएगा, हाँ। हाँ, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी यार, भूलो मत भाई। हाँ। वही बताना चाह रहा हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी देखो हमने की थी। हम्म। है ना? हम्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बताओ भाई, क्लियर है? हाँ। ओके। ठीक है। अब अगर देखो, अब अगली चीज आती है अपने पास। अब अगर बोलो कि भाई मेरे पास लोग ऐसे हैं, log a/m माइनस log a/n ऐसे हैं, ठीक है। हम्म। अगर बीच में प्लस आएगा तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। हम्म। ठीक है, अगर माइनस आएगा तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। हम्म। log a/m/n। क्लियर है? हाँ। एग्जाम्पल करें? हाँ। ओके। log 100 is to
माइनस 20 माइनस लॉग 100 इज टू 200, ठीक है। हम्म तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? लॉग 100 इज टू 20 अपॉन 20। 200, हाँ। ठीक है। 20 अपॉन 200 कर देंगे, ठीक है। हम्म 0 से 0 गया, 1 अपॉन हम्म 10 तो कितना आ गया? लॉग 100 इज टू 1 अपॉन 10। बताओ भाई, क्लियर है? हम्म तो log 100 इज टू 10 की पावर माइनस वन आगे आ जाएगा, -1 log 100 इज टू 10। ये आ गया भाई अपने पास। बताओ, क्लियर है? हाँ ठीक है ना भाई? सही है। हाँ। ओके। और ये चीज देखो, ये हमने देख ही लिया था, ठीक है। अगर log a इज टू m की पावर n हो तो मैं क्या कर दूंगा, n को आगे ले आऊंगा, n डॉट log a इज टू m आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। जैसे log a इज टू 2 की पावर 20, ये लिख दिया। 20 कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। आगे। डॉट लॉग ए इज टू 2 की पावर, बस ये आ गया। क्लियर है? हम्म ये वैल्यू याद रख लेना, अगर मन करे तो, नहीं तो रहने देना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम्म बताओ भाई, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? हाँ लोग वगैरह सब कुछ समझ में आ गया? हाँ। ओके। आज के लिए ज्यादा तो नहीं हो गया भाई? नहीं। पक्का? हाँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद भाई मैं बस हाफ एन आवर और लूंगा भाई, उसके बाद आपके लिए और हो जाएगा। समझना, समझ रहे हो कि एक ही दिन में हम्म यार इतने सारे कॉन्सेप्ट कराए, कोई बेनिफिट नहीं है, समझ रहे हो? राइट। हम्म फिर आपके दिमाग में भी घुस पुस हो जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए ये कराऊंगा मैं, और ये कराऊंगा ये, ठीक है। बस हम्म ट्रिग्नोमेट्री में कल कराऊंगा। आज मैंने हम्म बिल्कुल बहुत छोटे छोटे कराए हैं, उसको बार बार रिवाइज करना है। इसलिए मैंने केमिस्ट्री भी नहीं करवाई आज, समझ रहे हो? केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं है आज, ठीक है। केमिस्ट्री हम्म क्लास नहीं करनी है। इसलिए आज जो बेसिक कराया ना, एक बार वो देख लेना भाई, हम्म ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो देखो भाई, देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो देखो। अगर अपने पास P बाई क्यू है, इज इक्वल टू A अपॉन B है, ठीक है। हम्म अगर इसको ऐड और ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A माइनस B। दिस इज कॉल्ड हम्म कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। हम्म एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 अपॉन, माइनस करो P माइनस, ठीक है, इसको बड़ा ले लो, 5 अपॉन 2 ले लो, ठीक है। हम्म फिर यहाँ पे 10 अपॉन 7 ले लो, ये ले लिया मैंने, ठीक है। इस पे लगाओ कॉम्पोनेंटो हम्म डिविडेंडो। तो 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2 हम्म इज इक्वल टू 10 प्लस 7 अपॉन 10 माइनस 7। तो कितना आ गया? 7 बाई 7 3। अपॉन इज इक्वल टू 17 अपॉन 3। 3। बताओ भाई, क्लियर है? हम्म इसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। हम्म ऑल राइट। अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस, एपीजीपी। देखो भाई, हम्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपने पढ़ी होगी ना, 10th वो क्लास में। ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू बार डी, वो वाला हाँ फॉर्मूला। हाँ हाँ, वही। देखो जैसे मान लो, पहले अपने पास ये होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये एपी है, समझ रहे हो? बेसिक हाँ से ए। करेंगे ना, ये देखो एपी है तो ए क्या मानूंगा मैं, 2, टू। ठीक है। हम्म और डी होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस,
डी कितना है, हाँ। 2। हम्म। ठीक है, और nth टर्म होती है इसकी ये, ठीक है, एन 12। टर्म। हम्म। एन टर्म कितने, 3 4 5 6, 6, ठीक है, नंबर हम्म। ऑफ टर्म्स होता है ये। दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, हम्म। ये होती है अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसकी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, nth इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन वन इंटू माइनस डी। वन इंटू डी। इसे बोलते हैं हम एपी। हम्म। वैसे स्लाइड का कलर ठीक है ना, आपको को इफेक्ट नहीं करता है ना। सही है भैया। हाँ ठीक है, राइट। अब देखो, इसको हम जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, हम्म। है ना, ए प्लस थ्री हाँ। डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे चलते चलते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये क्या है हम्म। अपने पास, nth टर्म, हम्म। है ना, दिस इज आवर nth टर्म। ठीक है भाई, हम्म। एपी का सब कुछ समझ में आ गया, इसे हम एपी हाँ। बोलते हैं। ठीक है ना, हम्म। बस यही भी अपना निकालना जरूरी था। जैसे मान लो, अब अगर बोल लो भाई मेरे को ना, ये जो एपी है ना, ये जो एपी है, इसकी 20th टर्म बताओ, समझ रहे हो, अगर मैं पूछ लूं कि इसकी 20th टर्म बताओ, तो सबसे पहले ए क्या है, 2, हम्म। एन माइनस वन ये है, 19 इंटू डी कितना है मेरे पास, 2। ठीक है, हम्म। 2 प्लस हम्म। 9 इंटू 38 इज इक्वल टू 40। ये हम्म। बता दी मैंने, 20th टर्म इसकी ये आएगी भाई, बताओ, क्लियर है। हम्म। हाँ। ओके, ये था भाई अपने पास एपी में। ठीक है, एपी का हम्म। सम का फॉर्मूला और लिख लो, सम। ठीक है, n/2 वो। सम का फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ एन टर्म्स, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी। ठीक है, और एक इसका एक हम्म। और फॉर्मूला होता है, याद रखना काम आएगा। ठीक है, एन बाई हम्म। 2 अपॉन ए प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है। हम्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस हम्म। लास्ट टर्म कर देंगे, ये होता है सम ऑफ एन टर्म। हम्म। बताओ भाई, क्लियर। हम्म। ओके, हाँ अब हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे भाई, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, हम्म। यस, ये देखो, ये होता है अगर फर्स्ट एन नेचुरल टर्म्स बोल दी जाए ना भाई, कि अपने को, मेरे को ये बताओ, 1 + 2 + 3 +4 +5 +6 प्लस, ऐसे करते करते एन टर्म्स तक, समझ रहे हो। हम्म। तो उनका सम होता है क्या, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। गॉट इट। हम्म। ठीक है भाई, हम्म। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल अगर मैं ये लगाता हूँ कि 1 + 2 + 3 इसको 10 तक निकालना है। ठीक है, हम्म। तो एन, लास्ट टर्म 10 है अपने पास, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। 10 टू। की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू 11 अपॉन में 2, 2 5 10 इज इक्वल टू 55। आ गया ना 55, तो सम आ हाँ। गया अपने पास। तो सम ऑफ 10 टर्म्स है, हम्म। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। बताओ, क्लियर है। हम्म। ठीक है, और अगर ऐसे ही मेरे को कोई बोल दे कि भाई सूरज मेरे को तो ये निकाल के दिखाओ, A² प्लस बी, ये एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर। अब अगर पांच का स्क्वायर, जैसे कोई गरीब मतलब मंदबुद्धि वाला बच्चा ऐसा करना स्टार्ट कर दे, 1 + 4 + 9 + 16 तो कितना करेगा, समझ रहे हो। हम्म। तो वो नहीं कर सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 1000 तक का पूछ लूंगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हम्म। होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1 अपॉन में 6। गॉट इट। हम्म। तो अगर यहाँ पे 5 था, 5 इंटू में 6, तो 5 मैं 5 को 10 2। 11 आ गया अपॉन में 6। ठीक है, हम्म। 55 आ गया भाई। बताओ, क्लियर है। हम्म। ठीक है, हाँ। ओके, तो मैं एक लास्ट फॉर्मूला इसमें ये और लिखवाऊंगा इसके अंदर।
ये देखो, ये तो मेरे पास स्क्वायर था। अगर मैं ये पूछ लेता हूँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस n का क्यूब, तो इसमें पता क्या आएगा? हेलो। ये दूसरे वाला फॉर्मूला यूज होगा वो। नहीं नहीं, वहां पे स्क्वायर था भाई, ध्यान से समझो। यहाँ पे स्क्वायर था, ये मैंने बताया हम्म। ना, ये स्क्वायर है। ये चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर, मैंने क्यूब हम्म। पूछा है भाई। मैंने क्यूब पूछा है, तो क्यूब का फॉर्मूला देखो, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर मेरे पास ये पूछ लेता 1 का क्यूब हम्म। प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका इनका सम निकालो क्या आएगा भाई। तो मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 6 अपॉन में 2, 2 3 जा कितना हो गया, 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225। क्लियर। हम्म। बताओ, इज दिस क्लियर टू यू? हाँ। हाँ। समझ में आ गई ना भाई? हाँ। ऐसे करते हैं ये सारी चीज, ये बेसिक्स होते हैं अपने, हम्म। समझ रहे हो? हम्म। ओके। ओके, आगे देखते हैं भाई क्या है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी आपने उसमें पढ़ी होगी 11th क्लास में, है ना? हम्म। हाँ, तो जीपी देखो क्या होते हैं मेरे पास, जीपी ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस एपी का ही भाई है। ए आर स्क्वायर, मतलब इसमें क्या होता है, रेशो सेम रहता है। क्या रहता है? रेशो सेम रहता है। जैसे समझे? अगर मैं ए आर को ए से डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा, आर आ जाएगा इसका रेशो, ठीक है? हम्म। समझ रहे हो? और अगर मैं ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तब भी आर ही आएगा मेरे पास, आर। राइट? हम्म। ठीक है, तो आ रहेगा हाँ। मेरे पास। तो इसका एन टर्म्स का सम क्या होता है, ए इंटू 1 - RN की पावर एन। अपॉन में 1 - R। आर। ठीक है, ये था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सही है? हम्म। हम्म। ठीक है। और अगर मेरे पास सम ऑफ इनफोनाइट टर्म पूछ ले कि सम ऑफ इनफोनाइट टर्म कैसे हुआ, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1/कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है, कॉमन फर्स्ट रेशियो, सॉरी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन रेशियो नहीं, ये लिखा कॉमन। हुआ ना कॉमन रेशियो, हम्म। कॉमन रेशियो, गॉट इट? ये हम्म। होता है भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, एंड दिस इज इट। यहाँ तक है भाई अपना आज की कहानी। आज मेरे को सारा हम्म। सब कुछ रिवाइज चाहिए भाई, अपना सोने से पहले अच्छे से रिवाइज करो, उनको बार बार देखो, ठीक है? आज आज मैं केमिस्ट्री हाँ। नहीं करवा पाऊंगा भाई, केमिस्ट्री आज हैवी हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए तो बोलना बहुत आसान होगा कि भाई एक लेक्चर हो, नहीं, कोई वैल्यू नहीं है भाई उस पॉइंट की, समझ रहे हो? हम्म। आज हम केमिस्ट्री नहीं करेंगे, कल करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है? हम्म। कल कल सेम टाइम पे 5 बजे क्लास हो जाएगी अपने। आज यार ये पेन टैब नहीं आया था, ऑर्डर कर रखा था, पता नहीं कहाँ कहाँ लोकेशन डाल रखी थी, आधा गुड़गांव तो पैदल घूम लिया मैंने इस पेन टैब के चक्कर में। ठीक है, हाँ। राइट। तो भाई आज के लिए यहीं पे करते हैं, ठीक है? कल हम्म। सेम 5 बजे अपनी क्लास हो जाएगी, ठीक है? 5 से 6:30 तक मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? 5 से 6 हाँ। थर्टी तक ये बाकी बचा हुआ पार्ट जितना भी बेसिक का, ये मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, बस एक एक 1.5 घंटे का हो रहा है, सारे बेसिक्स हैं। लेकिन आज नहीं कवर करना चाहता, आज अगर मैंने कवर कर दिया ना भाई, दिमाग फट जाएगा, हम्म। जेनुअनली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे ठीक कंसंट्रेशन की है। जरूरत नहीं होगी भाई, आज नहीं कर सकते, ठीक है? हम्म। बस इतना प्रॉमिस करो कि जो मैंने अब तक करवाया ना वो मैं रिवाइज करूंगी, ये हाँ मैंने करूँ। आपको, हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको 11th एंड 12th का पूरा क्रक्स बना दिया, ठीक है? ये हर एक स्लाइड, हर एक नोट्स मैं आपको अभी भेज दूंगा डायरेक्ट इमीडिएटली। मेरे को हर एक चीज हाँ। का लिख लिख के प्रैक्टिस करके, अब कि मैंने हर फॉर्मूला अपने हाथ से लिखा है, जो आपने लिखवाया है वो मैंने अपने हाथ से लिखा है। सोने से पहले उसका फोटो हम्म। भेज देना मेरे पास, ठीक है भैया। राइट? हाँ, ये लोग वाले क्वेश्चन भेजना भैया। हाँ, मैं लोग वाले क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, ठीक है? हम्म। और एक चीज और समझो भाई, ये मैं बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है?
तो अपना पॉइंट हाँ यही नहीं है कि मैं बेसिक के ऊपर अटका रहा हूँ भाई, हमें बोर्ड भी देना है भाई, हमें बहुत कुछ करना है, समझ रहे हो। वी हैव टू मूव हाँ। अहेड, तो हमें यही नहीं अटकना है भाई, ठीक है। हमें ग्रास्प अप करके जितने भी ये दूसरे टीचरों के द्वारा पाप किए हुए हैं, ये पाप धोने पड़ेंगे भाई। इन्होंने जनरली, मैं जया को भी यही घंटा घुस से पढ़ाया भाई। मेरे को बहुत दुख होता भाई स्कूल में, ठीक है टीचर, ना भाई मॉडर्न पढ़ाओ, घंटा मॉडर्न पढ़ाओ, जब तुम्हें खुद को ही कुछ नहीं आता यार। 11th 12th का टीचर भाई 1 लाख से देते कहीं भी नहीं लेता भाई, टीचरों को तुम सैलरी देते नहीं हो, उनसे घंटा एक्सपेक्ट करते हो तुम। ऐसा नहीं होता ना ब्रो, हाँ भैया। समझ रहे हो। एक्सपेक्टेशन इनकी इतनी हम्म। आई, ऐसे नहीं चलती भाई दुनिया, ठीक है। हम्म। राइट। तो हाँ। भाई यही चीज अपने को अच्छे से भाई पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड अच्छे से देने हैं हम्म। भाई, आगे एनडी अच्छे से क्वालिफाई आराम से हो जाएगा भाई। मार्क माय वर्ड्स, एक चीज दिमाग में चूज कर लो भाई, कामयाबी ही सब कुछ है यार, समझ रहे हो। ये जो हाँ। ये जो पैसे पे अड़े हुए हैं ना भाई हम, इन चीजें बहुत ऊपर उठा देती हैं, समझ रहे हो। हाँ। अगर जिस चीज के ऊपर, जिस गाड़ी के ऊपर हाथ रख दी वो नीचे चलती है, समझ रहे हो। हाँ। तो उस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना भाई। ये चीज कर, ये चीज अपने रिवाइज करना आज सारी की सारी जितना मैंने करवाया है, ठीक है। हम्म। राइट। अपने हम्म। हाथ से प्रैक्टिस करके नोट्स बनाना इस चीज के। हाँ 7 दिन के नोट्स जरूर बनाना भाई, और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आपसे। ये जितने हम्म। बेसिक कराऊँ ना, इनके नोट्स जरूर बनाना, एक एक चीज जितना आपको समझ में आए ना, उतनी हर एक चीज हम्म। आपको लिख के देनी है, सारी की सारी। यहाँ पे मैंने लिख के प्रैक्टिस करी, आपने जो जो बताया था मेरे को सारी चीज, ठीक है। हम्म। इस चीज की तो कल भी फिजिक्स का बेसिक्स रहेगा अपना, फिर मैं मैथ्स का बेसिक लेके आऊंगा, ठीक है। मैथ्स के हम्म। बेसिक 2 से 3 दिन में, मैथ्स का बेसिक, फिजिक्स का बेसिक 2 से 3 दिन में फिजिक्स का बेसिक खत्म कर दूंगा, ठीक है, जिसमें पूरी 11th कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हम्म। 9th 10th 11th 12th सब कुछ कवर कर दूंगा भाई, उसमें करना पड़ेगा यार। ऐसे अगर मैंने हम्म। डायरेक्ट 12th पे जंप करवा दिया कोई फायदा नहीं, आपको ईएमआई तक समझ में नहीं आएगा भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम्म। इंडक्शन क्या होता है, करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। करंट जो वायर में होता है, फ्लो होता है। नहीं मतलब पेपर में क्या लिखोगे, व्हाट इज करंट है। करंट बोलो दिव्या मैम। वायर्स में होता है भैया, करंट जो भाई फ्लो वो तो होता है, मेरे को फ्लो भी पता है। फ्लो चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड करंट। यस, यही पूछना चाह रहा हूँ भाई मैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट, ठीक है। हम्म। हम बिल्कुल सारी चीज बेसिक से पढ़ेंगे तब जाके, तब आप पहले तो आपको ये पता लगेगा कि चार्ज क्या होता है, समझ रहे हो। पढ़ेंगे इलेक्ट्रो हम्म। चार्ज क्या होता है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, इसे चार्ज बोलते हैं हम, पॉजिटिव। समझ रहे हो। हम्म। सारी चीज पढ़ेंगे भाई, हम्म। कोई इशू नहीं है। बट बेसिक जरूरी है भाई एक बार, इसीलिए मैंने 7 दिन का टाइम मांगा था। हाँ। मैं ज्यादा क्योंकि यार हमें बोर्ड भी देना भाई, बोर्ड में भी नंबर चाहिए भाई अपने को। हमें यहीं पे नहीं अटके रहना कि हम यही पढ़ते रह गए, बोर्ड में बच्चों के नहीं भाई, बोर्ड जरूरी है अपने लिए, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी निपटा के बोर्ड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास है ही, हाँ। ठीक है। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास हो ही जाएंगी 2, और 1 घंटे की सेम टाइम पे क्लास हो जाएगी, और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास है। ठीक है। गॉट इट। हाँ। तो यहीं पे खत्म करते हैं भाई। मैं आपको ये स्लाइड भेज दूंगा, नोट्स बना लेना इन दोनों के, ठीक है। और कोई भी चीज हाँ। अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, और रिकॉर्डिंग वापस से देख लेना, ठीक है हाँ। भाई। कोई भी रिकॉर्डिंग चीज, मैंने कर ली वहां पे। क्या कर ली, रिकॉर्डिंग, इस चीज की रिकॉर्डिंग। ये जो आपने पढ़ाया है। अरे भाई रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, यहाँ पे सब कुछ होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ सब कुछ होता है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग इसी बात के पैसे दे रखे हैं भाई इनको ठीक है। सारी चीज होती है यहाँ पे, राइट। ठीक है। सही है भाई, खाना खाओ, पढ़ो आराम से, राइट। कोई इशू हो तो बता देना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू भैया। नो वरीज, करते हैं, ठीक है। हाँ। गुड लक, खाना खाओ भाई, पढ़ो अच्छे से, नोट्स वगैरह बना के भेज देना मेरे को, ठीक है। ठीक है भैया। बोल रहा, बाय।